जय मां सिद्धिदात्री। दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि पर मां दुर्गा की नवमी तिथि पर पूजा का विशेष महत्व होता है। नवमी तिथि के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। मान्यता है कि मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्त को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो इसी क्रम में आपको मां सिद्धिदात्री के स्वरूप के बारे में बताता हूं। दोस्तों, मां सिद्धिदात्री का वाहन शेर है। कमल मां सिद्धिदात्री का आसन है जिस पर मां विराजमान होती है। मां सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर के एक हाथ में मां ने गदा और दूसरे हाथ में चक्र धारण किया है। बाईं ओर के एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है। मां ने सर पर मुकुट धारण किया है और उनके मुख पर मंद मुस्कान बहुत मोहक लगती है। मां सिद्धिदात्री ने लाल वस्त्र धारण किए हैं। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, मां के स्वरूप को जानने के बाद मैं मिस्टर जीरो आप लोगों को मां सिद्धिदात्री की कथा के बारे में बताता हूं। मां सिद्धिदात्री ने भगवान शिव के तप से प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित सिद्धियां प्रदान की थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी आदि शक्ति ही मां सिद्धिदात्री के रूप में भगवान शिव के बाएं भाग में प्रकट हुई, जिससे भगवान शिव का आधा शरीर देवी सिद्धिदात्री का हो गया। तभी से भगवान शिव को अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मां सिद्धिदात्री की तपस्या की थी। जो अष्ट सिद्धियां भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री से प्राप्त की थी वो इस प्रकार हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। दोस्तों, मां सिद्धिदात्री की इस संक्षिप्त कथा के बाद मैं मिस्टर जीरो आप लोगों को मां सिद्धिदात्री के पूजा विधि के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, सुबह उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहने। इसके बाद मां सिद्धिदात्री को गंगा जल से स्नान कराएं। मां सिद्धिदात्री को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। मां सिद्धिदात्री को सफेद रंग बेहद प्रिय है। इसके बाद उन्हें कुमकुम और रोली अर्पित करें। फिर मिठाई, पंचमेवा और फल अर्पित करें। माता की विशेष पूजा में उन्हें 9 प्रकार के फल, 9 प्रकार के फूल अर्पित करने चाहिए। माता सिद्धिदात्री को पूड़ी, हलवा, चना, खीर और नारियल प्रिय है। ऐसे में इन चीजों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं। माता को भोग लगाने के बाद उनका ध्यान करें। पूजन के अंत में मां सिद्धिदात्री की आरती करें। इसके बाद कन्या पूजन करें। इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन और भोजन कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिस्टर जीरो आप लोगों को मां सिद्धिदात्री की तिथि के बारे में बता देता हूं। सन 2023 के अक्टूबर माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्र में मां सिद्धिदात्री की तिथि होगी 23 अक्टूबर 2023 और 23 अक्टूबर 2023 को जो दिन पड़ेगा वो होगा सोमवार। देवी होंगी मां सिद्धिदात्री। मां को जो फूल पसंद है वो है कमल का फूल और रंग है लाल। और दोस्तों, मां सिद्धिदात्री का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रिये नमः। दोस्तों, इसी के साथ मैं मिस्टर जीरो अब आपसे इजाजत चाहूंगा। और जाते जाते दोस्तों, अगर आप लोगों को नवरात्रि के 9वें दिन की मां सिद्धिदात्री की ये कथा और मां से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कथा के दक्षिणा स्वरूप आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही लाइक का बटन दबाकर आप हमारे आत्मविश्वास को बल प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मां सिद्धिदात्री आपके सारे कार्यों को सिद्ध करे। जय मां सिद्धिदात्री।